संभल में इस वक्त हमारी मौजूदगी है शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर। शुक्रवार का दिन, जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हो चुकी है। सभी नमाजी अपने अपने घर जा चुके हैं। मामला देश की अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डायरेक्शन दी है कि आप जाइए, हायर कोर्ट में जाइए। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया में कई सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। पुराने नक्शे भी वायरल हो रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर हरि मंदिर का अस्तित्व था। उन नक्शों में इस बात का दावा किया गया है, कल के मंदिर का दावा किया गया है। इसके साथ ही कई सारे कुओं का जिक्र किया गया है उन नक्शों में, और जहाँ पर हमारी मौजूदगी है इसे परिक्रमा मार्ग भी बताया गया है। कई सारे नक्शे हैं, मेरे मोबाइल में इस वक्त मौजूद हैं। मैं अलग से चाहूँगा आपको स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी दिखाई जाएंगी। कई सारे यहाँ पर बीचों बीच इस नक्शे में मंदिर का जिक्र है, कल्कि मंदिर का जिक्र है। कई सारे ये जो गोल गोल स्पॉट आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं, इनमें उन कुओं का जिक्र है। इसके साथ ही अलग अलग कई सारे कूप हैं, पराशर कूप, विमल कूप, कृष्ण कूप, विष्णु कूप, शौनक कूप, वायु कूप, अलग अलग कुओं का जिक्र है। जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, बीजेपी के विधायक शलमणि त्रिपाठी ने भी कुछ तस्वीरों को पोस्ट किया है और आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में दबाव में, जब शफीकुर रहमान बर्क यहाँ के नेता थे, जब वो जीवित थे, तब दबाव में यहाँ की पूजा जो है वो रुकवा दी गई थी। सीढ़ियों पर बैठकर लोग पूजा करते थे। ये तमाम दावे किए गए हैं। इसके साथ ही जिन कुओं का जिक्र किया गया है, आप ये तस्वीर देखिए, ये कुएं का आधा हिस्सा आपको दिख रहा होगा। जिस तरीके से कुआं गोल होता है, सर्किल में होता है, उस तरीके से ये आपको कुएं का बाहरी हिस्सा दिख रहा है। और इसके साथ ही अगर मैं ऊपर की तस्वीर दिखाऊं, जो अलग अलग तस्वीरें या फिर जो लोग शेयर कर रहे हैं, मैं ठीक उस कुएं के ऊपर मौजूद हूं जो तस्वीरों में शेयर किया गया है, जो इस समय वायरल भी है तस्वीर। और मैं चाहूंगा थोड़ा सा मनोज आप आगे आ जाइए और दिखाइए कि यहां पर लोहे की शीट से कैसे ढका गया है। थोड़ा सा मनोज आप आगे आकर दिखाइए तो शायद दर्शकों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। ये लोहे की शीट से ढका गया है, यानी यहाँ पर गहराई थी जिसे लोहे की शीट से ढका गया है और आधे पर स्ट्रक्चर कुछ खड़ा कर दिया गया है, यानी कुछ रूम बना हुआ है या जो भी स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन इस पर कर दिया गया है। कुएं का आधा हिस्सा आपको दिख रहा होगा। तो जो तस्वीर वायरल है, जिन नक्शों में जो दावा है, वो एक कुआं ये है। इस तरीके से कई कूपों का जिक्र है जिनका मैंने नाम लिया: पराशर कूप, विमल कूप, कृष्ण कूप, विष्णु कूप, शौनक कूप, वायु कूप। और दावा यह है कि आसपास के जो लोग यहाँ पर रहते थे, तो कुआं पूजन की परंपरा आसपास के गांवों में थी। लोग यहाँ पर आते थे, जो अलग अलग कुएं थे, जिसमें से एक कुआं ये भी था। इन कुओं पर आकर वो पूजन करते थे। पूजा करते हुए तस्वीरें भी पोस्ट की गई हैं। और आरोप ये लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी साल 2012 में, उस दौरान यहाँ पर जो कुआं पूजन की परंपरा थी उसे जबरन बंद करा दिया गया था। तो ये आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी आरोप ये लगा रहे हैं कि कुआं पूजन को, परंपरा को रोका गया क्योंकि ये एक प्रो मुस्लिम स्टेप था। इस तरीके से तमाम दावे किए जा रहे हैं। तो ये दावे, जो तस्वीरें वो आपके सामने हैं, और साथ ही ये कुआं, शाही जामा मस्जिद की ये सीढ़ियाँ जहाँ पर नमाज आज अता कर दी गई। लेकिन आज इस कुएं का जिक्र सबसे ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कुआं पूजन की परंपरा और तमाम दावे कि हिंदू समुदाय के लोग यहाँ पर आते थे पहले के समय में, और 2012 तक कुछ लोग आकर यहाँ पर पूजा करते थे, लेकिन उसको बाद में रोक दिया गया। संभल की शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज हो चुकी है। लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर जा रहे हैं। प्रशासन ने भी राहत की सांस ली होगी कि सब कुछ शांतिपूर्वक चला गया, और मस्जिद कमेटी के लोग भी बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स भी तैनात थे। सर, नमाज ठीक से, शांतिपूर्वक तरीके से, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हो गया? जी, सब बढ़िया हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। नमाज़ बहुत बढ़िया हुई, जैसे हमारे यहाँ होती चली इस तरह की नमाज़ हुई है। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। सबका सहयोग रहा है, शासन का, प्रशासन का, सबका सहयोग है। और यहाँ के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, कमेटी के हैं या शहर के हैं, सब लोगों ने साथ दिया। सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छी तरह से नमाज हुई, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ शांत। कोई किसी के मन में कोई आशंका आज को लेकर, जो व्यवस्थाएं रही, जो प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था रखी, उसको लेकर? नहीं, शासन प्रशासन पूरी तरह से पब्लिक के साथ है, हर तरह से साथ है। कोई डर, कोई खौफ, किसी तरह की कोई बात नहीं है। अच्छी तरह से नमाज हुई, सब लोगों ने नमाज अदा करी और सब लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं। जो दुकानें थोड़ी बहुत बंद हैं, वो अब नमाज पढ़ने के बाद खाना खाएंगे लोग और अपनी दुकानें खोल लेंगे। आशा करते हैं कि बिल्कुल संभल का जो है अभी से और आज से ही माहौल बहुत शांतिपूर्ण रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब अगली डेट 8 तारीख को है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी रोक लगाई हुई है, जो सिविल कोर्ट है उसके एक्शन पर। इस पर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इस पर हम कुछ नहीं कहना था। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। दोनों पक्ष वहाँ जाएंगे, जो भी कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा हम उसका सम्मान करते हैं। हमारा आपका ये दायित्व बनता है कि हम कोर्ट का सम्मान करें। जो भी फैसला करेंगे वो जज हैं। हम जो नहीं सोच सकते वो बहुत कुछ सोचते हैं, उन्हें सबको पता है। अब यहाँ सब लोग अच्छी तरह से रह रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि हमें क्या जजमेंट देना। दोनों साक्ष्य पेश होंगे
और उसके बाद ही जो भी फैसला होगा वो हमारे लिए मान्य आप होगा। लोग तो स्थानीय निवासी हैं। आज लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो अदालत का मसला है, जो कानूनी मसला है, वो अदालत से तय होगा और दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखेंगे। और अब सब कुछ संभल में शांत है, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से, दुकानें अधिकतर खुली हुई हैं और जो दुकानें थोड़ी बहुत बंद हैं वो जुमे की नमाज के बाद खुल भी जाएंगी। ये अब धीरे धीरे सभी लोग मस्जिद से बाहर भी निकल रहे हैं और जाहिर सी बात है 24 तारीख को जिस तरीके से हिंसा हुई थी, जिस तरीके से पत्थरबाजी आगजनी हो गई थी, वो अप्रिय एक दिन था। ये लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि ये भी बड़ी तादाद में लोग कह रहे हैं कि प्रशासन ने जिस तरीके से सहयोग दिया है, प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की वो बहुत शानदार तरीके से की। अभी यहाँ पर मंडलायुक्त आंजनेय सिंह भी आए हुए थे, लगातार पुलिस के अधिकारियों ने यहाँ पर गश्त की है और तमाम इंतजाम किए कि आज सब कुछ शांतिपूर्वक रहे, जुमे की नमाज बहुत बेहतर तरीके से हो जाए। तो जुमे की नमाज शांतिपूर्वक हो गई और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि बड़ी तादाद में जामा मस्जिद की सीढ़ियों से नमाजी अपनी नमाज अदा करके यहाँ पर निकल रहे हैं। और एक बात ज़रूर, आप किसी से भी बातचीत करिए, लोग कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत शांति तरीके से हुई, प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, प्रशासन के लोग कहीं से डरा नहीं रहे हैं, प्रशासन ने व्यवस्थाएं बहुत शानदार की हैं। और लोगों का ये कहना है कि ये कानूनी मसला है, अदालत में जब जा चुका है तो फिर सड़क पर उसको लेकर बातचीत क्यों। फिर दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे, अदालतें जो फैसला देंगी वो माना जाएगा। अगर किसी को नहीं मानना है तो वह हायर कोर्ट में जाकर अपील करेगा और देश का जो जुडिशरी सिस्टम है उसके हिसाब से इस मामले को आगे लेकर जाएंगे। संभल में इस वक्त हमारी मौजूदगी है शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर। शुक्रवार का दिन, जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हो चुकी है। सभी नमाजी अपने अपने घर जा चुके हैं। मामला देश की अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डायरेक्शन दी है कि आप जाइए, हायर कोर्ट में जाइए। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया में कई सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, पुराने नक्शे भी वायरल हो रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर हरि मंदिर का अस्तित्व था, उन नक्शों में इस बात का दावा किया गया है, कल के मंदिर का दावा किया गया है। इसके साथ ही कई सारे कुओं का जिक्र किया गया है उन नक्शों में, और जहाँ पर हमारी मौजूदगी है इसे परिक्रमा मार्ग भी बताया गया है। कई सारे नक्शे हैं, मेरे मोबाइल में इस वक्त मौजूद हैं। मैं अलग से चाहूँगा आपको स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी दिखाई जाएंगी। कई सारे यहाँ पर बीचों बीच इस नक्शे में मंदिर का जिक्र है, कल्कि मंदिर का जिक्र है। कई सारे ये जो गोल गोल स्पॉट आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं, इनमें उन कुओं का जिक्र है। इसके साथ ही अलग अलग कई सारे कूप हैं, पराशर कूप, विमल कूप, कृष्ण कूप, विष्णु कूप, शौनक कूप, वायु कूप, अलग अलग कुओं का जिक्र है। जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, बीजेपी के विधायक शलमणि त्रिपाठी ने भी कुछ तस्वीरों को पोस्ट किया है और आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में दबाव में, जब शफीकुर रहमान बर्क यहाँ के नेता थे, जब वो जीवित थे, तब दबाव में यहाँ की पूजा जो है वो रुकवा दी गई थी। सीढ़ियों पर बैठकर लोग पूजा करते थे। ये तमाम दावे किए गए हैं। इसके साथ ही जिन कुओं का जिक्र किया गया है, आप ये तस्वीर देखिए, ये कुएं का आधा हिस्सा आपको दिख रहा होगा। जिस तरीके से कुआं गोल होता है, सर्किल में होता है, उस तरीके से ये आपको कुएं का बाहरी हिस्सा दिख रहा है। और इसके साथ ही अगर मैं ऊपर की तस्वीर दिखाऊं, जो अलग अलग तस्वीरें या फिर जो लोग शेयर कर रहे हैं, मैं ठीक उस कुएं के ऊपर मौजूद हूं जो तस्वीरों में शेयर किया गया है, जो इस समय वायरल भी है तस्वीर। और मैं चाहूंगा थोड़ा सा मनोज आप आगे आ जाइए और दिखाइए कि यहां पर लोहे की शीट से कैसे ढका गया है। थोड़ा सा मनोज आप आगे आकर दिखाइए तो शायद दर्शकों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। ये लोहे की शीट से ढका गया है, यानी यहाँ पर गहराई थी जिसे लोहे की शीट से ढका गया है और आधे पर स्ट्रक्चर कुछ खड़ा कर दिया गया है, यानी कुछ रूम बना हुआ है या जो भी स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन इस पर कर दिया गया है। कुएं का आधा हिस्सा आपको दिख रहा होगा। तो जो तस्वीर वायरल है, जिन नक्शों में जो दावा है, वो एक कुआं ये है। इस तरीके से कई कूपों का जिक्र है जिनका मैंने नाम लिया, पराशर कूप, विमल कूप, कृष्ण कूप, विष्णु कूप, शौनक कूप, वायु कूप। और दावा यह है कि आसपास के जो लोग यहाँ पर रहते थे, तो कुआं पूजन की परंपरा आसपास के गांवों में थी। लोग यहाँ पर आते थे, जो अलग अलग कुएं थे, जिसमें से एक कुआं ये भी था। इन कुओं पर आकर वो पूजन करते थे। पूजा करते हुए तस्वीरें भी पोस्ट की गई हैं और आरोप ये लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी साल 2012 में, उस दौरान यहाँ पर जो कुआं पूजन की परंपरा थी उसे जबरन बंद करा दिया गया था। तो ये आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी आरोप ये लगा रहे हैं कि कुआं पूजन को, परंपरा को रोका गया क्योंकि ये एक प्रो मुस्लिम स्टेप था। इस तरीके से तमाम दावे किए जा रहे हैं। तो ये दावे, जो तस्वीरें वो आपके सामने हैं, और साथ ही ये कुआं, शाही जामा मस्जिद की ये सीढ़ियाँ जहाँ पर नमाज आज अता कर दी गई। लेकिन आज इस कुएं का जिक्र सबसे ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कुआं पूजन की परंपरा और तमाम दावे कि हिंदू समुदाय के लोग यहाँ पर आते थे पहले के समय में, और 2012 तक कुछ लोग आकर यहाँ पर पूजा करते थे, लेकिन उसको बाद में रोक दिया गया।